पहले बिजनेस करने के लिए हफ्ता वसूली होती थी। यहाँ पे उगाही करने वाले बैठे होते थे कि आपको काम करना है तो हफ्ता भी देना है और वो भी चुंगी भी देनी है सारी। आज वो सब चीज़ खत्म हो चुकी है। लूट्स नहीं होती, आदमी आराम से चल लेता है। पहले आप जा रहे हो बाइक पे, लोग आते थे और लूट के चले जाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। योगी आदित्यनाथ जी तो काफ़ी काम कर रहे हैं उनके, एंड काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी है उनके सिस्टम में, एंड सेफ्टी भी है। एज अ वुमेन आई फील मोर सेफ। लेकिन काफ़ी अच्छा एक एटमॉस्फेयर अब यूपी में, खास तौर पे गाजियाबाद नोएडा में देखने को मिलता है। पहले की सरकार में जैसे नोएडा पहले बसा ही नहीं था, डर की वजह से लोग यहाँ आना ही नहीं पसंद करते थे। अब आज के टाइम में नोएडा के रेट मतलब ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए सबसे अच्छे रेट है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। यहाँ पर योगी सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आई थी, जिसमें उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सबकी सुरक्षा का एक बड़ा दावा किया था। वहीं अखिलेश यादव है, वो बार बार ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षा और सेफ्टी नहीं है। अब ऐसे में आम जनता और व्यापारियों से ही जान लेते हैं कि आखिरकार वो क्या कुछ कहते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षा, वो कानून व्यवस्था, वो जो सारी सिक्योरिटी होती है उनको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। आज ऐसे ही जगह पर मौजूद हैं सर, व्यापारी हैं, जो बताएंगे हमें कि उनको किस तरीके से ये कानून व्यवस्था यहाँ उत्तर प्रदेश की लग रही है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अजय है, अजय सांगी। अच्छा सर, कैसा देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है? क्या लगता है कि बेहतर चल रही है? मैं उत्तर प्रदेश में दिल्ली से आया था ऑलमोस्ट 9 इयर्स बैक। ठीक है। तो उस टाइम से और अब जब से मैं आया हूँ यहाँ पर, तो मुझे तो हर चीज़ दिन बेटर ही लग रही है। अच्छा। ऐसा नहीं है, और एक अच्छा माहौल दिखता है काम करने का भी, ऐसा डर नहीं है कहीं भी। पहले होता था घर में से निकलना दिक्कत होती थी, अब चीज़ें बेटर तो हैं पहले से। यूपी का जो एक माइंड था ना कि यूपी में लोग वो है, तो वो चीज़ नहीं महसूस है। और डेवलपमेंट अच्छी है, जैसे कहीं जाओ मॉल्स वगैरह अच्छे बन गए, ये बन गए, रोड बन गई, हाईवेज बन गए, तो उससे फ़र्क तो दिखता है यूपी में। रोड की कनेक्टिविटी वगैरह, जैसे पहले क्या होता था, रोड खराब होते थे तो आप लोग को भी माल पहुंचाने लाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना। कोई अब दिक्कत नहीं है, रोड कनेक्टिविटी तो बहुत बेटर हुई है। पहले मैं दिल्ली से आता था, इंदिरापुरम में रहता था, तो छोटी सी रोड होती थी, उसमें ही ऑटो चलता था, उसमें ही गाड़ी चलती थी, उसमें ही बस चलती थी। तो 6 लेन 8 लेन हाईवे बने हुए। अच्छा, अगर आप देखें महिलाओं की सुरक्षा को लेके, या जो ये सरकार है जो अभी योगी आदित्यनाथ है, वो जितने वादे उन्होंने बोले थे, क्या पूरे भी किए हैं जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो? किस तरह से? जैसे जमीनी स्तर पर भी जो भी उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा रखेंगे। क्राइम तो नेचुरली कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन कम तो हुआ है। क्राइम को तो कम हुआ है। बाकी कुछ चीज़ें, जैसे पहले इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की सप्लाई की प्रॉब्लम अब वो नहीं है। रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें तो चलती हैं, हर एक को कुछ आपका 100%, लेकिन काफ़ी अच्छा एक एटमॉस्फेयर अब यूपी में, खास तौर पे गाजियाबाद नोएडा में देखने को मिलता है। ठीक है, और भी लोगों से जान लेते हैं। सर भी हैं यहाँ पे, वर्किंग है। सर, क्या पहले भी आप काम करते रहे होंगे, अभी भी करते हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं मौजूदा सरकार और पहले की सरकार में? पहले की सरकार में जैसे नोएडा पहले बसा ही नहीं था, डर की वजह से लोग यहाँ आना ही नहीं पसंद करते थे। अब आज के टाइम में नोएडा के रेट मतलब ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए सबसे अच्छे रेट है। 2-2 ढाई लाख रुपए गज के रेट हो गए। तो आज यहाँ पे सेफ्टी भी है, कनेक्टिविटी भी है, और जगह आने जाने की सुविधा पूरी मिल रही है। और एक डर का माहौल भी खत्म हो चुका। पहले यहाँ से 7 बजे के बाद आदमी डर के साथ निकलता था रोड पे। अब तो आदमी रात को 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे किसी भी रोड पे सेफ्टी के साथ आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कनेक्टिविटी अगर देखा जाए रोड की, जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ सारा सामान गोदाम में भरा हुआ है। पहले के टाइम में लोग डरते थे सामान रखने में, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, चोरी हो जाता था, लूटपाट हो जाता था। पहले बिजनेस करने के लिए हफ्ता वसूली होती थी। यहाँ पे उगाही करने वाले बैठे होते थे कि आपको काम करना है तो हफ्ता भी देना है और वो भी चुंगी भी देनी है सारी। आज वो सब चीज़ खत्म हो चुकी है। आज बिजनेसमैन को केवल गवर्नमेंट को टैक्स देना है, उसके अलावा किसी प्राइवेट बंदे को कोई भी हफ्ता वसूली नहीं देनी है। अभी आप क्या देखते हैं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, रोड कनेक्टिविटी, क्या लगता है कि उन सब में सरकार ने जो वादे किए थे इन इलेक्शन में, उस पर वो खरी उतरी है या नहीं? काफ़ी हद तक बेटर है। आज नोएडा में कम से कम
20% से ज़्यादा लेडीज़ वर्किंग है, सेफ्टी से आ रही हैं, जा रही हैं, वर्किंग कर रही हैं। अपना नोएडा में, गाजियाबाद में भी हैं, और 7 बजे 8 बजे सारे ऑफिस बंद होते हैं कॉर्पोरेट, सारे आ रही हैं, जा रही हैं, सेफ्टी है, ठीक है। पर यह है कि थोड़ा सा भी डर का माहौल थोड़ा सा बना रहता है। वो तो देखो लेडीज़ के ऊपर, अपने ऊपर है, अगर सेफ्टी से चल रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ी तो रहती है दिक्कत है हर समय, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी रहती है। बाकी फुल सेफ्टी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। नोएडा में, यूपी में सब जगह सेफ है। अच्छा, क्या लगता है ये सब चीज़ों के बाद जितने आपने फ़ायदे बताए, क्या लगता है कि अगर अखिलेश सरकार होती तो ये सब फ़ायदे देखने को मिलते? नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। तो अभी इलेक्शन भी आने वाला है, क्या देख रहे हैं, कमबैक हो सकता है अखिलेश यादव का या नहीं होगा, नहीं होगा। इसके क्या रीज़न है जो नहीं हो सकता है? जैसे आप आम पब्लिक या आम जनता होने के नाते आप किन चीज़ों की वजह से उनको डिनाई करेंगे या फिर उनको मना करेंगे? एक्चुअली जो उनके कैंडिडेट हैं उनका एक तो चेहरा नहीं है। जो अखिलेश के कैंडिडेट उतरते भी हैं मार्केट में और उसमें पार्टी में, उनके एक तो चेहरे नहीं हैं, और फिर वो वही वाले हालात हैं पूरे जो इन्होंने डेवलप किया है, वो अगले 5 साल बाद फिर वो अनडेवलप की कंडीशन पे आ जाएगा सारा का सारा। उनसे उम्मीद है नहीं, क्योंकि पहले 20 साल 25 साल भुगत चुके हैं। आज भी इधर तो फिर भी चलो, ये तो दिल्ली एनसीआर का एरिया है, काफ़ी डेवलप है। आप यूपी चले जाइए तो भदोही, इटावा, मैनपुरी देख लीजिए, आज भी वही हाल है वहाँ पे। लेकिन अखिलेश यादव तो यही बात खुल के बोलते हैं, कहते हैं कि अभी भी तो कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और तमाम चीज़ें, ये आरोप लगाते हैं। बिगाड़ने वाले तो वही हैं, लॉ ऑर्डर को। अब ये तो बिगाड़ने वाले तो वही हैं, तो इन चीज़ों का तो कोई हल नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं, वो तो उनका अपना विचार है, सीधी बात। सर, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं ये पूरा जो सर ने अभी बताया कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो सरकार है कैसा कर रही है? नहीं, सरकार तो अच्छा ही कर रही है। जब से ये मेट्रो आई है, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, अच्छा, तो पहले दिल्ली जाता था 3-3 साढ़े 3 घंटे लगते थे, लेकिन अब यहाँ आने में मेरे को 45 मिनट लगते हैं सिर्फ, तो इससे ज़्यादा सुविधा क्या मिलेगी? अच्छा। और कानून व्यवस्था के बारे में अगर देखा जाए तो? नहीं, मेरठ में तो बहुत उन्होंने करा है, जैसे मेरठ में बहुत करा है उन्होंने। जैसे चोर बाजार था, ये गाड़ी वगैरह करती थी, वो कबीले थे, सारे बंद कराए योगी सरकार ने। तो अच्छा, गाड़ी जो कटती थी उसका क्या कॉन्सेप्ट होता था और कैसे उसका वो चलता था, स्कैम चलता था? वो सब पैसे का था, वो तो अड्डे थे सारे। अच्छा, हाँ, चोरी की गाड़ी आती थी, वही करती थी। अच्छा, इसका भी प्रोसेस होता हाँ, बहुत लंबा चौड़ा था। तो उसमें भी तो अगर से पहले की जो सरकारें थी उनको तो ये इस बात का पता रहा होगा कि हाँ ऐसी चीज सब पता था, सब मिली भगत होती थी। सब मिली भगत। हाँ, नीचे से ऊपर तक पैसे जाते थे। कबीले थे, वहाँ गाय करती थी, भैंस करती थी, लेकिन अब जिन पे लाइसेंस है सिर्फ वही कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अब काफी कुछ बदल गया है। बहुत बदल गया है। अच्छा, अभी आपने बोला कि गाय और भैंसें भी वहाँ पे कटती थी। अभी जब से ये सरकार आई है उन्होंने बहुत व्यापारियों के ऊपर बहुत सिकंजा कसा है कि जिनके पास लाइसेंस है वही कर सकते हैं और बाकी चोरी छिपे वाले नहीं। नहीं कर सकते। तो वो कैसा इनिशिएटिव लगता है आपको? नहीं, तो भैंस वगैरह तो देखो, ये तो मुंडन वगैरह खाते हैं, तो उसे तो नहीं मना कर सकते ना, जो चीज़ है तो। लेकिन खुद आज तक बहुत अच्छा है, महिलाओं की सुरक्षा आप देखते हैं कि सरकार? बहुत बढ़िया है। रात को 12 बजे 1 बजे भी अगर महिला वहाँ जाती हैं तो अब ऐसा कोई डर नहीं है। अच्छा, डर नहीं है। अब डर नहीं है। अच्छा, इस सरकार की सबसे 2-4 अच्छी बातें बता सकते हैं आपकी, 4-5 काम ये जो सबसे बेहतरीन लगा हो? बस सबसे पहला तो मेट्रो ही हो गया, ठीक है, और जो ये डर था वो ख़त्म हो गया महिलाओं के लिए। इससे ज़्यादा सुरक्षा और क्या चाहिए? अच्छा, चलिए, महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर, क्या कहेंगे? मैम, मैं इतना ही चाहूँगा कि जैसा भी हमारे भरत जी ने रहा और अजय जी ने रहा था, वो सारी चीज़ें जो बिल्कुल सही आई थी। वो तजुर्बेदार इंसान है और काफ़ी अच्छे इस तरीके से ना एक्सप्लेन भी रहा उन्होंने, काफ़ी अच्छे तरीके उन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। बस मैं इतना ही चाहूँगा। हमारे साथ कुछ और व्यापारी वर्ग जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार वो कैसा महसूस करते हैं उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर संस्कार। सर, क्या लगता है कि अभी जब से ये गवर्नमेंट आई है यूपी में, क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है पहले की अपेक्षा? काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लूट्स नहीं होती, आदमी आराम से चल लेता है। पहले आप जा रहे हो बाइक पे, लोग आते थे और लूट के चले जाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। रात में भी घूम सकते हैं, ऐसा कोई वो इशू नहीं है। रोड की कनेक्टिविटी वगैरह सब? कनेक्टिविटी अच्छी है, पेट्रोलिंग भी अच्छी है पुलिस के द्वारा। पुलिस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है हर चीज़ को लेकर, एंड लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। क्रिमिनल को सज़ा मिल रही है आजकल। पहले डर का माहौल रहता था? हाँ, पहले डर का माहौल रहता था काफ़ी। अखिलेश की सरकार आपने देखी है या नहीं देखी थी? मैं तब बच्चा था, तब मैं छोटा था, तब मैंने देखी नहीं थी।
चलिए, सुना तो होगा। हाँ सुना था मैंने। चलिए सर, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कि अभी की जो गवर्नमेंट है कैसा कर रही है? क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए थे, काफ़ी दावे किए थे कि हम सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को मेंटेन रखेंगे। हाँ, पहले से बेटर हुआ है, पहले बहुत प्रॉब्लम रहती थी। वैसे बाकी जो पहले डर लगा रहता था लूटपाट का, चोरी का, तो अब वैसी समस्या तो नहीं है? वो पहले से ठीक हुआ है, पहले से ठीक है, पहले दिक्कत ज़्यादा थी, अब प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। अच्छा, अगर देखा जाए अखिलेश वर्सेस योगी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर क्या लगता है कि यही गवर्नमेंट थी या पहले की थी? यही गवर्नमेंट में सुरक्षा अधिक है, अखिलेश वाली में नहीं थी। नहीं थी। चलिए, देखिए, कह रहे हैं अखिलेश वाले में सुरक्षा नहीं थी। यहाँ पे मैम भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि महिलाओं की सेफ्टी और सुरक्षा कितना यहाँ पे इस गवर्नमेंट में बढ़ा है। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? डॉक्टर चंद्रमल्लिका त्यागी। अभी क्या लगता है कि जो करंट गवर्नमेंट है यूपी में, वो कैसा कर रही है महिलाओं के लिए? आप भी वर्किंग हैं और यहाँ पे काम कर रही हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है? यहाँ पर यूपी में तो ऑब्वियसली इट्स मोर सेफ देन अदर स्टेट्स। जैसे हम रिसेंटली काफ़ी सारे आपने केसेस सुने होंगे विद अदर स्टेट्स, तो कंपैरेटिवली ऑब्वियसली आई एम अ डॉक्टर, तो मेरे को तो यहाँ पर इसी स्टेट में ज़्यादा सेफ फील होता है। पहले क्या लगता था, पहले किस बात का डर लगता था कि महिलाएं, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी मैं गर्ल्स या फिर वुमेन से बात करती हूँ, वो यही बात खुल के कहती हैं कि पहले के टाइम में इतना सेफ नहीं होता था, डर लगता था कि कुछ हो ना जाए 12 बजे। अभी क्या है, पेट्रोलिंग वगैरह होती रहती है या नहीं? पेट्रोलिंग वगैरह होती रहती है। आई वोंट से कि बहुत ही एक्सट्रीमली सेफ़ है कि कितने भी बजे आप निकल सकते हो। अभी भी हम लोग सोच कर ही निकलते हैं रात में, बिकॉज केसेस तो अभी भी हैं, बट हाँ कंपैरेटिवली डेफिनेटली बेटर है देन व्हाट इट वाज 10-15 ईयर्स बैक, जो बहुत ज़्यादा दिल्ली में केसेस हो रहे थे, यूपी में भी होते थे। अब आई वोंट से कि बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया, ज़ीरो केसेस, ऐसा तो है नहीं। वी नो कि डेली न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आता है, बट कंपैरेटिवली लॉस बेटर हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट बेटर हो गया, दैट इज़ वन रीज़न कि क्राइम्स कम हो गए हैं। या ये भी है कि अवेयरनेस भी ज़्यादा है अब, सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स प्ले अ रोल इन दैट। तो अगर एज अ सीएम अगर बात करना चाहे, नंबर्स देने की बात आए एज अ गर्ल आपको, तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में आप कितना रेटिंग करना चाहोगे? आई वोंट लाइक टू रेट, बट या योगी आदित्यनाथ जी तो काफ़ी काम कर रहे हैं उनके, एंड काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी है उनके सिस्टम में, एंड सेफ्टी भी है। एज अ वुमेन आई फील मोर सेफ, सो बट आई वोंट लाइक टू रेट, बट या ही इज़ डूइंग गुड इन मेडिकल सेक्टर ऑल्सो। मैंने काफ़ी सुना है कि काफ़ी सारे हॉस्पिटल में उनकी विजिट्स वगैरह होती रहती हैं। ही इज़ वेरी यू नो ऑन टोज, वर्किंग ऑन टोज, सो दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट हिम। देखिए, महिलाएं भी ये बात खुलकर कहती हैं कि जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है और लॉ एंड ऑर्डर है, वो मेंटेन हुआ है। चाहे हेल्थ केयर हो, उसमें भी बेटर करने की कोशिश की है, बिजनेसमैन हो, वहाँ पर भी लोगों को थोड़ी राहत और सहूलियत देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर में भी यही बात खुलकर कही जाती है कि काफ़ी बच्चों के लिए योजनाएँ और कुछ कुछ चीज़ें निकाली गई हैं। और आप बताइएगा कि आप क्या महसूस करते हैं कि अखिलेश यादव बेहतर हैं या फिर योगी आदित्यनाथ, या फिर जो व्यापारी लोग ये बात कहते हुए नजर आए थे सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो सही कह रहे हैं? आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।